नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट एट वन पे। मैं हूं अमृता और आज का जो हमारा टॉपिक है स्टडी का वह है प्लांट हार्मोन्स। ये टॉपिक आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से एक न एक क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में देखने को ज़रूर मिलेगा। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे और आगे हम जानेंगे प्लांट के बारे में कि व्हाट आर प्लांट हार्मोन्स आर एग्जैक्टली। उसके बाद फिर हम बात करेंगे प्लांट हार्मोन्स के टाइप के बारे में, फिर सारे टाइप्स के बारे में एक एक डेफिनेशन हम कवर करते जाएंगे। इसके अलावा उनका कंपोजिशन और उसका फंक्शन क्या क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम बात करेंगे प्लांट हार्मोन्स के बारे में। तो प्लांट हार्मोन्स आर व्हाट? तो दीज आर केमिकल कंपाउंड्स। जो प्लांट हार्मोन्स होते हैं वो होते हैं केमिकल कंपाउंड्स जो कि बहुत ही ज़्यादा कम कॉन्सेंट्रेशन में प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं। कम कॉन्सेंट्रेशन इन द सेंस, देखिए एनिमल्स में भी जो हार्मोन होते हैं बहुत ज़्यादा कम परसेंटेज में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन बहुत से ज़्यादा असर डालते हैं ये एनिमल्स की बॉडी पे। सिमिलरली प्लांट्स के अंदर भी ऐसे ही लो कंसंट्रेशन केमिकल्स होते हैं जो कि प्लांट के ऊपर असर डालते हैं। अब देखिए प्लांट हार्मोन्स के टाइप कितने हैं, तो उनके डेरिवेटिव्स है। पहला इंडोल यानी कि जिसे ऑक्सिन्स के नाम से जाना जाता है, टर्पीन जिन्हें गिबरलिन्स के नाम से जाना जाता है, एडेनाइन जिसे साइटोकाइनिन्स के नाम से जाना जाता है, और कैरोटीनॉइड जिसे एब्सिसिक एसिड, और गैसेस को एथिलीन के नाम से हम देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे आपको स्क्रीन पे 5 टाइप्स के हार्मोन्स दिख रहे होंगे, ऑक्सिन्स, साइटोकाइनिन्स, गिबरलिन्स, एब्सिसिक एसिड और इथिलीन। अब इनका फंक्शन क्या क्या है, और ये जो प्लांट है, ये जो प्लांट हार्मोन्स है यानी पीजीआर, प्लांट हार्मोन्स को प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स के नाम से भी जाना जाता है, यानी पीजीआरस। पीजीआरस आर व्हाट? सिंपली प्लांट हार्मोन्स विच रेगुलेट द एक्टिविटी इनसाइड प्लांट। नेक्स्ट है हार्मोन्स। तो हार्मोन्स एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट प्रोसेसेस में, ठीक है। ये तो हमने पढ़ा कि हार्मोन्स आर केमिकल्स विच आर प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट। अब इन केमिकल्स का काम क्या होता है और क्यों प्लांट के अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो ये किन किन चीज़ों पे कंट्रोल करते हैं। तो सबसे पहले वर्नलाइजेशन, दूसरा है फोटोट्रॉपिज्म, तीसरा है सीड जर्मिनेशन, और फिर डोरमेंसी और एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स के अलावा देखिए यहाँ पे एक टर्म है डोरमेंसी। बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि व्हाट इज़ डोरमेंसी। तो देखिए डोरमेंसी मीन्स होता है जब एक एग्जाम्पल को लेकर के समझिए, अगर हमने एक पॉट में 17-18 बीज लगाए हुए हैं तो उनमें से अगर एक दो बीज जो है वो क्या है उगता है और बाकी सारे क्या करते हैं, नहीं उगते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि 17-18 बीज में से 12-13 बीज उग जाते हैं और जो थोड़े बहुत बीज है वो नहीं उगते हैं। ऐसा नहीं है कि बीज उग नहीं पाते, वो डोरमेंट कंडीशन में चले जाते हैं, यानी सुसुप्तावस्था, यानी ऐसी कंडीशन जिनमें प्लांट के अंदर कैपेबिलिटी तो होती है उगने की, लेकिन वो जर्मिनेट नहीं कर पाते किन्हीं कारण की वजह से। कारण क्या होता है, ये हार्मोनल डिसबैलेंस, ठीक है। इसका मतलब कि सिर्फ हमारी बॉडी पे ही नहीं, प्लांट की बॉडी पे भी जो केमिकल्स होते हैं इनका इक्वली रोल पाया जाता है, ठीक है। तो डोरमेंसी मीन्स होता है कि सुसुप्तावस्था, प्लांट को, सीड को जब हम सॉइल के अंदर लगाते हैं तो उगता नहीं है, वो क्या करता है, वो उगता नहीं और एज इट इज़ सॉइल के अंदर पड़ा रहता है। तो दैट इज़ डोरमेंसी, यानी अभी सीड की जर्मिनेशन करने की कैपेबिलिटी अभी नहीं है, तो दैट इज़ डोरमेंसी, ठीक है। अब देखिए सिंथेटिक प्लांट हार्मोन्स भी होते हैं जो कि एक्सोजेनसली अप्लाइड, यानी बाहर से अप्लाई किए जाते हैं प्लांट के ऊपर ताकि उनकी प्रोडक्शन को हम इन्हांस कर सकें, उनकी क्वालिटीज़ को इन्हांस कर सकें, ठीक है। ये जो हार्मोन्स जो होते हैं लगभग प्लांट के सभी पार्ट पे काम करते हैं, लेकिन प्रेजेंट या इनकी जो प्रोडक्शन है वो किसी एक पर्टिकुलर पार्ट में होती है, उसके बाद ये ट्रांसफ़र होते हैं सभी पार्ट्स में जहाँ पर भी इनकी नीड होती है, ठीक है। अगला, ये सिंथेटिकली भी प्रोड्यूस किए जाते हैं, ठीक है, और इनका रोल जो होता है हार्मोन्स का वो अलग अलग होता है। यानी कि देखिए नेचुरल हार्मोन्स तो प्लांट के अंदर प्रेजेंट ही है, इसके अलावा सिंथेटिकली भी इनको अप्लाई किया जाता है बाहर से, और इनका फंक्शन भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही पाया जाता है, कॉम्प्लीमेंट्री पाया जाता है एज नेचुरल हार्मोन्स। चलिए अब बात करते हैं हम अपने डिस्कवरी के बारे में कि सबसे पहले प्लांट हार्मोन्स को किसने ढूंढा था। ये जो कॉन्सेप्ट था प्लांट हार्मोन का, ये किसके द्वारा लेकर के आया गया था, और सबसे पहले कौन ऐसा इंसान था जिसने सोचा कि प्लांट के अंदर केमिकल्स की वजह से एक स्पेसिफिक टाइप का बिहेवियर आता है। तो चलिए बात करते हैं।
तो चार्ल्स डार्विन बहुत ज़्यादा पॉपुलर नाम है, आप सबने सुना ही होगा। जिन्होंने भी बायोलॉजी की स्टडी की है उन्होंने कभी ना कभी इस नाम को ज़रूर सुना होगा। तो चार्ल्स डार्विन ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने फोटोट्रॉपिज्म को नोटिस करा था कैनरी ग्रास के अंदर। कैनरी ग्रास एक टाइप ऑफ प्लांट है जिसके क्लियोप्टाइल्स के ऊपर उन्होंने चेंजेस देखे थे। तो फोटोट्रॉपिज्म व्हाट, जिन लोगों को ये टर्म नहीं पता था उनको बता दें कि देखिए कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो सनलाइट की तरफ, यानी जिधर भी सनलाइट की या सन रेज आती है उस तरफ बेंड हो जाते हैं। ठीक है, तो ये जो फेनोमेनन है इसको बोला जाता है फोटोट्रॉपिज्म। ठीक है, तो चार्ल्स डार्विन ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने नोटिस किया था फोटोट्रॉपिज्म को प्लांट्स के अंदर। अब देखिए क्योंकि उस टाइम टेक्नोलॉजीज उतनी ज़्यादा नहीं थी तो जो उनकी स्टडी थी वो ज़्यादा इलाबोरेट वे में या ज़्यादा एक्सपैंड करके उन्होंने डिस्कवरी नहीं कर पाई थी। नेक्स्ट जो व्यक्ति थे जिन्होंने हार्मोन्स के ऊपर स्टडी किया था उनका नाम था F.W. वेंट, जिन्होंने सबसे पहले ऑक्सिन को आइसोलेट किया था फ्रॉम द ओट सीड्स ऑफ फ्रॉम द क्लियोप्टाइल ऑफ द ओट सीडलिंग्स, यानी कि ओट की सीडलिंग्स में से जो क्लियोप्टाइल होता है वहाँ पे से उन्होंने ऑक्सिन्स को आइसोलेट किया था। तो ये तो फेमस साइंटिस्ट थे जिन्होंने कंट्रीब्यूट करा हुआ था इस प्लांट हार्मोन्स के ऊपर। ठीक है, अब देखिए प्लांट हार्मोन्स जो होते हैं वो किन किन एक्टिविटीज़ में एसोसिएटेड है, यानी कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिनमें प्लांट हार्मोन्स जुड़े हुए हैं। तो जैसे प्लांट हार्मोन जो होते हैं वो सब आपके प्लांट के सेल डिवीजन, सेल एनलार्जमेंट, फ्लावरिंग, सीड फॉर्मेशन, डॉर्मेंसी और ऑक्सीजन को कंट्रोल करने का काम करते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो प्लांट हार्मोन्स होते हैं इनको हम फर्दर दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला होता है प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स और दूसरा होता है प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स। तो प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स में आपका सबसे पहले आ जाता है ऑक्सिन, उसके बाद आ जाता है गिबर्लिन्स, उसके बाद आ जाता है साइटोकाइनिन्स। तो ये जो तीन होते हैं हार्मोन्स इनको बोला जाता है प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स। नेक्स्ट है प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स जो प्लांट की ग्रोथ को रोकते हैं। ये तीनों क्या करते थे, फर्स्ट कैटेगरी के हार्मोन्स जो ग्रोथ प्रमोटर्स हैं प्लांट के ग्रोथ को सपोर्ट करते हैं, लेकिन प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स क्या करते हैं, इनहिबिट मतलब रोकना, तो उसकी ग्रोथ को रोकते हैं, कंट्रोल करते हैं कि और जो ज़्यादा चेंजेस है वो ना हो पाए। तो ये जो होता है ये है प्लांट हार्मोन इनहिबिटर। तो इन दो कैटेगरीज में प्लांट हार्मोन को डिवाइड किया गया था। चलिए नेक्स्ट अब आते हैं प्लांट हार्मोन। सबसे पहले प्लांट हार्मोन यानी कि ऑक्सिन के बारे में। तो ऑक्सिन मीन्स होता है ग्रो करना। ठीक है, ऑक्सिन मीन्स होता है ग्रो करना। ये एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर में बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस में लाया हुआ हार्मोन है। आप जनरली देखते होंगे कि कभी कभी प्लांट की बहुत छोटी सी वैरायटी होती है, उसमें बाहर से कोई हार्मोन इंजेक्ट कर दिया जाता है तो उसका साइज़ अचानक बढ़ना शुरू हो जाता है अपने नॉर्मल साइज़ से भी ज़्यादा। तो किसकी वजह से होता है वो, ऑक्सिन की वजह से। ठीक है, जनरली देखिए अब सबसे पहला क्वेश्चन आपका बनेगा कि ऑक्सिन हार्मोन पाया कहाँ जाता है। तो ये पाया जाता है रूट और शूट की एपेक्स पे, यानी कि बिल्कुल टिप पे पाया जाता है प्लांट के स्टेम और रूट पे। ठीक है, देखिए ऐसे जो स्टेम होता है उसके यहाँ पे ट्विग, छोटी पत्तियाँ आपको यहाँ निकलती हुई नजर आएंगी। जो ट्विग होता है वो यहाँ पर पाया जाता है ऑक्सिन। सेकेंडली जो है वो रूट होती है, रूट के बिल्कुल टिप पे पाया जाता है ऑक्सिन। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है प्लांट के स्टेम और रूट्स के एपेक्स में पाया जाता है ऑक्सिन हार्मोन। ठीक है, नेक्स्ट ऑक्सिन जो है, एक सेकेंड स्क्रीन पे थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। ऑक्सिन जो है वो नेचुरली जिन फॉर्म में पाया जाता है उनका नाम है इंडोल 3 एसिटिक एसिड, जिसको IAA के नाम से भी जाना जाता है। कई बार एग्जाम्स में BPSC में PPSC TRE में भी ये टर्म आया है इंडोल 3 एसिटिक एसिड। उसमें आपको IAA करके दिया हुआ था, वहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना था कि ये कौन सा हार्मोन है। नेक्स्ट है नेचुरली अकरिंग में आपका इंडोल ब्यूटारिक एसिड यानी IBA नाम से भी जाना जाता है। अब नेक्स्ट है, देखिए ये तो वो हार्मोन है जो प्लांट अपने से प्रोड्यूस करता है। ये वो ऑक्सिन्स था जो प्लांट की बॉडी में नेचुरली प्रोड्यूस होता है। अब सिंथेटिक जो है जो हम लैब में प्रिपेयर करते हैं उनमें आता है 2,4-D, जिसे 2,4-डाई
क्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड के नाम से जानते हैं। 2,4-D बहुत ही ज़्यादा कॉमन है और ये आपके एग्जाम्स में पीजीटी के भी आ चुका है। जो बच्चे अपीयर हुए होंगे उनको पता होगा कि ये क्वेश्चन यहाँ से बना था। नेक्स्ट है NaA यानी कि नैप्थलीन एसिटिक एसिड। इन सब चीज़ों को स्किप नहीं करना है आपको। ये वो चीज़ें हैं ना जो आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से आपको एक ना एक क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में ज़रूर मिलेगा। अगर आप एनवीएस की, पीजीटी की, टीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जीआईसी की, तो वहाँ पे ज़रूर पूछा जाएगा एक ना एक नंबर में। तो वीडियो को आपको फास्ट फॉरवर्ड नहीं करना है, आपको बहुत ही स्लोली वीडियो को देखना है और हो सके तो नोट्स भी आप इससे प्रिपेयर कर सकते हैं, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमने बात की ऑक्सीजन के नेचुरल और सिंथेटिक फॉर्म के बारे में। अब हम बात करते हैं फंक्शंस के बारे में कि व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का जो इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है वो होता है सेल इलोंगेशन ऑफ स्टेम एंड रूट, यानी सेल का साइज ये बड़ा करता है और लंबा करता है। करता कैसे? तो सबसे पहले किसी भी सेल का जो सेल वॉल है उसको लूज़ कर देता है। लूज़ करने की वजह से क्या होता है, साइटोप्लाज्म एक्सपेंड करता है और सेल जो होती है वो साइज़ में बड़ी होती है। इस तरीके से ऑक्सीजन काम करते हैं सेल इलोंगेशन में। अगला है एपिकल डोरमेंस। IAA यानी कि इंडोल एसिटिक एसिड, ये जब एपेक्स पे प्रेजेंट होता है तो ये बर्ड को सप्रेस करता है ताकि वो लेटरल बर्ड्स को उगने दे। अब देखिए, एक टेक्निक आपने देखा होगा कि बहुत से जो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में टर्म आता है कि जो टिप होता है ना प्लांट का, उसको काट दिया जाता है, ठीक है, ताकि लिटिल बर्ड्स जो हैं वो उग सके, ठीक है। तो ऑक्सीजन का फंक्शन भी यही है कि जो सामने वाला जो टिप पे होता है उसकी ग्रोथ को थोड़ा सा सप्रेस कर देता है, रोक देता है, ताकि नीचे वाले बर्ड्स भी जो हैं वो ग्रो कर सके, ठीक है। ये होता है एपिकल डोरमेंस जो आपको नज़र आता है ऑक्सीजन के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट जो टर्म है वो है ये पार्थेनोकार्पी को इंड्यूस कराता है। पार्थेनोकार्पी मीन्स क्या होता है, जब कोई फ्रूट डिवेलप करता है विदाउट फर्टिलाइजेशन या बिना सीड के ग्रो करता है तो उसको कहा जाता है पार्थेनोकार्पी। फॉर एग्जांपल टोमेटोज, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं, अगर आपसे पूछा जाएगा एक नंबर में कि कौन सा ऐसा हार्मोन है जो कि पार्थेनोकार्पी को प्रमोट करता है, इंड्यूस करता है, तो दैट इज ऑक्सिन। अगला है प्री मैच्योर फॉल ऑफ लीव एंड फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, यानी टाइम से पहले अगर पत्तियां गिर जा रही हैं, फ्लावर्स गिर जा रहे हैं, फ्रूट्स गिर जा रहे हैं, तो उसको रोकने का काम ऑक्सीजन करता है। अगर किसी प्लांट में इस टाइप की एक्टिविटी दिख रही है तो अगर ऑक्सीजन उनके ऊपर इंड्यूस कराया जाता है उन प्लांट्स के ऊपर, तो वो जो प्लांट्स हैं उनके अंदर जो लीफ है और फ्लावर्स है, फ्रूट्स है, जो टिक जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि बिजनेस पर्पसेस से फ्रूट्स को लगाया जाता है लेकिन वही प्री मैच्योर फॉल हो जाता है उनके अंदर, तो वहाँ पर ऑक्सीजन जो है उसको लगाया जाता है, ठीक है। अगला स्टेम कटिंग एंड ग्राफ्टिंग वेयर इट इनिशिएट्स रूटिंग। देखिए, आपको पता होगा रोज़ लगाने के लिए डंठल को उसकी काट करके सॉइल में लगा दिया जाता है, ठीक है। क्या आपको पता है कि ऐसा कौन सा हार्मोन है जो इस कटे हुए स्टेम में से रूट्स को उगाता है, एडवेंटिशियस रूट्स को उगाता है? तो उसका काम, वो किसका काम होता है? ऑक्सीजन का, ठीक है। बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जिनके छोटे छोटे पार्ट्स को काट करके रूट्स में सॉइल में लगा दिया जाता है और यही सॉइल क्या करती है, यहाँ पे रूट्स को उगाती है, ठीक है। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर आपको नज़र आएगा ना, ये ऑक्सीजन के अंदर नज़र आता है। अगला है फ्लावरिंग। फ्लावरिंग जैसे पाइनएप्पल है ना, तो उसमें फ्लावरिंग जो होता है वो कभी कभी स्लो डाउन हो जाता है, तो उस प्रोसेस को प्रमोट करने के लिए ऑक्सीजन को प्लांट में इंट्रोड्यूस कराया जाता है। नेक्स्ट है 2,4-D। 2,4-D जिसे हर्बिसाइड की तरह यूज़ किया जाता है। व्हाट आर हर्बिसाइड? जिनको पता है वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वैसे बेसिकली देखिए, हर्बिसाइड मतलब क्या होता है, ऐसी दवाएं जो कि अनवांटेड वीड्स को हटाने के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। कई बार क्या होता है कि हम कुछ इंपॉर्टेंट प्लांट्स को उगा तो देते हैं लेकिन उनके साइड में अनवांटेड प्लांट भी उग जाते हैं। ऐसी कंडीशन में 2,4-D एज अ हर्बिसाइड यूज़ किया जाता है, यानी उन प्लांट्स को मारता है जो कि अनवांटेड है, ठीक है, और विदाउट अफेक्टिंग मोनोकोट प्लांट्स। तो जनरली ये डाइकोट प्लांट्स के ऊपर जो अनवांटेड डाइकोट्स होते हैं उनको हटाने के लिए यूज़ किया जाता है। कौन? 2,4-D। तो आपसे पूछा जा सकता है एक मार्क्स में यहाँ पर कि कौन सा ऐसा हार्मोन है जो कि हर्बिसाइड की तरह यूज़ किया जाता है, तो कौन सा है? 2,4-D, आपको याद रखना है। अगला है हेल्प इन सेल डिवीजन एंड जाइलम डिफरेंशिएशन। तो सेल डिवीजन में भी काम करता है। देखिए, कंफ्यूज नहीं होना है, साइटोकाइनेसिस जो साइटोकाइनिन जी है जो है ना हार्मोन, वो भी
सेल डिवीजन में ही काम करता है, बेसिक उसका फंक्शन यही है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा बहुत सेल के डिवीजन में पार्टिसिपेट करता है ऑक्सिन भी, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए, कभी कभी क्वेश्चन से घुमा करके पूछता है ना कि ऐसा कौन सा हार्मोन है, 3-4 हार्मोन आपको दिया होगा और उसमें लिखा होगा कि ऐसा कौन सा हार्मोन है जो कि सेल डिवीजन को प्रमोट नहीं करता, तो वहाँ पे ऑक्सिन दिया होगा, साइटोकाइनेंस दिया होगा, आपका गिबरेलिंस दिया होगा और एब्सिसिक एसिड, तो उसमें से आपको आइडेंटिफाई करना होगा। कोई कोई ऑप्शन में दिया, ऑप्शन में 3 ही ऑप्शन दिया होता, ऑक्सिन दिया, गिबरेलिंस दिया और आपका साइटोकाइनेंस, और कहा होगा कि इनमें से कोई एक ऑप्शन हो सकता है या तो इनमें से कोई नहीं। तो ऐसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन में जब आप कंफ्यूज हो जाएंगे तो आपको ये जब कंटेंट आपके माइंड में रहेगा ना तो आप इसको याद कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हार्मोन है हमारा गिबरेलिन। गिबरेलिन हार्मोन जिसमें करीबन इसकी 100 वैरायटीज़ जो है वो पाई जाती हैं प्लांट्स के अंदर। अब कैसे, गिबरेलिन 1 यानी GA1, GA2, GA3 एंड सो ऑन, इस तरीके से प्लांट की 100 वैरायटीज़, इस हार्मोन की 100 वैरायटीज़ प्लांट पे प्रेजेंट होती है। ये जो हार्मोन होता है एसिडिक इन नेचर होता है और ये हाई प्लांट्स और फंजाइज में पाया जाता है, ठीक है। गिबरेलिन सबसे पहले कहाँ डिस्कवर किया गया था, तो गिबरेलिन यानी GA जो था वो सबसे पहले आइसोलेट किया गया था एस्कोमाइसीड्स। एस्कोमाइसीड्स क्या होते हैं, ये फंजाई का एक प्रकार है, ठीक है। तो गिब्रेला फ्यूजिकोराई एक पैथोजेन था जो कि सीड्स के अंदर राइस की सीडलिंग्स को इन्फेक्ट कर रहा था, ठीक है, जिसे बैकने या फिर फुलिश सीडलिंग डिजीज़ कहा जाता था ऑफ राइस। इससे क्या होता था कि जो प्लांट्स जो थी वो छोटे छोटे और सिकुड़े से हो जाते थे और ठीक तरीके से ग्रो नहीं कर पाते थे। लेकिन जब जीए जो था, जियो को एक्सट्रैक्ट कैसे किया गया, तो ये जो आपको फंगस दिख रहा है गिब्रेला फ्यूजिकोराई, इसके एक्सट्रैक्ट को निकाल करके जब सीडलिंग से इंट्रोड्यूस कराया गया तो जो प्लांट जो था ना वो धीरे धीरे बढ़ने लगा। तो कहने का मतलब है कि सबसे पहले किस पैथोजन के थ्रू जीए को इंट्रोड्यूस कराया गया था, वो गिब्रेला फ्यूजिकोराई, ठीक है। जो कॉमन जनरली जो गिब्रेलिक एसिड है या गिबरेलिन से जो बहुत ज़्यादा कॉमन है तो वो है GA1, GA2 एंड GA3, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे बात करते हैं फंक्शंस के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे पहले फंक्शन के बारे में। देखिए सबसे पहला है सेल स्टेम एक्सटेंशन। स्टेम जो है वो लंबा होता है, किसके कारण, क्योंकि सेल इलोंगेट हो रही है, सेल्स लंबी हो रही है, सेल डिवीजन के कारण नहीं, यानी सेल डिवीजन परफॉर्म नहीं करता, ये क्या करता है, सेल को इलोंगेट करता है, कौन, गिबरेलिन, ठीक है। सेकेंड फंक्शन में आता है जर्मिनेशन ऑफ सीड की जर्मिनेशन में हेल्प करता है, पर कैसे, जो एम्ब्रियो होता है, आपको पता है कि सीड को जब हम अर्थ में या सॉइल में डालते हैं, सॉइल में डालते हैं, तो क्या होता है, सीड आसपास का मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो देखिए यहाँ पर एम्ब्रियो जब एक्टिवेट होता है तो एम्ब्रियो के अंदर से गिबरेलिन सिक्रीट किया जाता है जो कि एमाइलेज और हाइड्रोलेजिस का प्रोडक्शन करता है, जो कि रिजर्व फूड, जो सीड के पास रिजर्व फूड होता है वो स्प्रेड करता है, वो ट्रांसफ़र करता है छोटी छोटी लीव्स के ऊपर, प्लूम्यूल के ऊपर, जहाँ से वो सीड निकल करके, सीड में से प्लूम्यूल और रेडिकल निकल करके आते हैं। जैसे देखिए ये देखिए ये सीड है आपका, मान लीजिए, तो यहाँ से एक पोर्शन होता है जहाँ से आपका एम्ब्रियो अराइज करेगा, यहाँ से प्लूम्यूल निकलता है और यहाँ से रेडिकल भी निकलता है। R4 रेडिकल से रूट हो जाएगा और P4 प्लूम्यूल से प्लांट बॉडी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो प्रमोट करता है गिबरेलिन, उसका काम क्या करता है कि यहाँ से जो एम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियो एमाइलेज और हाइड्रोलेजिस को रिलीज़ करता है ताकि इसके सीड के अंदर जो रिजर्व फूड है ना वो यहाँ और इस जगह ट्रांसफ़र हो सके, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट पार्ट था इस फंक्शन का, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं होता गिबरेलिन तो कभी भी कोई सीड जर्मिनेट कर ही नहीं पाता। थर्ड आता है देखिए एक्सोजीनस एप्लीकेशन। अगर गिबरेलिन को बाहर से, ठीक है, प्लांट के अंदर ये नेचुरली प्रोड्यूस नहीं हो रहा, लेकिन बाहर से अगर सीड पे अप्लाई करते हैं तो ये क्या करता है, जो डोरमेंट सीड होते हैं और डोरमेंट बर्ड होते हैं उनकी डोरमेंसी को तोड़ता है, ठीक है, डोरमेंसी ख़त्म करता है। नाउ सीड कैन जर्मिनेट एंड बर्ड कैन ऑल्सो ग्रो।
फोर्थ जो फंक्शन है वो आता है एक्सोजीनस एप्लीकेशन। जो फ्लावरिंग, देखिए LDP मतलब क्या होता है, लॉन्ग डे प्लांट, यानी ऐसे प्लांट जो दिन भर धूप के एक्सपोजर में रहते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो कि शॉर्ट डे प्लांट होते हैं, थोड़ी सी एक्सपोजर में फ्लावरिंग हो जाती है, ठीक है। तो एक्सोजीनस एप्लीकेशन यानी बाहर से अगर गिबरलिन प्लांट्स को दिया जाए, तो जनरली ये लॉन्ग डे प्लांट्स की बात की जा रही है, तो ये पार्थेनोकार्पी को प्रमोट करता है, यानी सीडलेस फ्रूटनिंग को प्रमोट करता है। इसके अलावा फ्लावर का, फ्रूट का साइज जो है वो बढ़ाता है। आपने कभी कभी देखा होगा, अभी हमने बात की थी ग्रेप वाला एग्जाम्पल दे करके कि ग्रेप अगर इतना छोटा है और उसमें हम गिबरलिन को इंड्यूस कराते हैं तो साइज उसका बढ़ जाता है। तो किसकी वजह से होता है, गिबरलिन की वजह से। उसके अलावा सीड की डोरमेंसी को ब्रेक करने का काम करता है और बर्ड्स की डोरमेंसी को ब्रेक करने का काम करता है। देखिए फिफ्थ फंक्शन में आता है कि गिबरलिन जो है वो प्रमोट करता है पिस्टिलेट फ्लावर, यानी कि देखिए दो टर्म्स यहाँ पे आए हैं, पिस्टिलेट फ्लावर और स्टेमिनेट फ्लावर। देखिए जनरली जो होता है गिबरलिन प्रमोट करता है फीमेल फ्लावर की ग्रोथ में, ठीक है, लेकिन मेज और स्पिनच एकमात्र ऐसे प्लांट है जिसमें ये मेल फ्लावर के प्रोडक्शन को प्रमोट करता है। ये चीज़ भी आपको पता होना चाहिए, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे आता है। नेक्स्ट है फंक्शन नंबर 6। फंक्शन नंबर 6 में आता है कि गिबरलिन जो है वो नोड्स और इंटरनोड्स की लेंथ को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। नोड्स और इंटरनोड्स क्या होता है, हमने पहले डिस्कस करा था। ये शुगर केन है, तो उसके बीच बीच में जो गांठें होती है ना, इसको नोड्स कहा जाता है, और इनके बीच की लेंथ को इंटरनोड्स कहते हैं। तो इन्हीं की ग्रोथ में हेल्प करता है गिबरलिन, ठीक है। साइज जो है वो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इतना बड़ा हो गया, देखिए इसके और इसके साइज में डिफरेंस है। तो साइज जो है वो बड़ा करता है स्टेम का, इसको वोल्टिंग कहा जाता है, ठीक है। जनरल सी भाषा में इंटरनोड की बढ़ने को कहते हैं, उसके साइज के बढ़ने को बोल्टिंग कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा रोजेट प्लांट जो होता है उसमें भी इंटरनोड्स की डेवलप। रोजेट प्लांट क्या होते हैं, जो फूल के पैटर्न में उगते हैं, लाइक कैबेज हुआ ना, कैबेज फ्लावर की तरह, रोजेस की तरह एक के ऊपर एक इकट्ठा होकर के उगता है, तो दैट आर रोजेट प्लांट्स, ठीक है। एंड जनरली ड्वार्फ वेराइटीज ऑफ प्लांट लाइक कॉर्न एंड पी, यानी कि जो छोटे पौधे होते हैं लाइक कॉर्न होता है या मटर होता है, इन सब प्लांट की वेराइटीज़ में इंटरनोड्स की ग्रोथ में हेल्प करता है। देखिए पॉइंट नंबर 7 है वर्नलाइजेशन, यानी कि लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट जो होता है अगर प्लांट्स को दिया जाए, ठीक है, इसके साथ में गिबरलिन्स के साथ में, तो क्या होता है, फ्लावर्स प्लांट्स के अंदर जल्दी लग जाते हैं और फ्रूटिंग भी जल्दी होती है। तो जो लोग बिजनेस पर्पसेस के लिए एग्रीकल्चर करते हैं वो ज़्यादातर गिबरलिन्स को अप्लाई करते हैं। पॉइंट नंबर 8 है, देखिए कॉमर्शियली GA3 जो है उसका यूज़ किया जाता है स्टॉक की लेंथ बढ़ाने के लिए। ग्रेप जो होता है, ग्रेप्स, इनकी स्टॉक की लेंथ बढ़ाने के लिए, यानी अभी इतना बड़ा सा स्टॉक है, फिर बाद में स्टॉक इतना बड़ा सा हो गया, और स्टॉक की लेंथ को इंक्रीज करने के लिए, ताकि जो ग्रेप्स है वो ज़्यादातर अमाउंट में उगे। जैसे छोटा स्टॉक है देखिए, तो मान लीजिए इस पर 3 ही 4 17 18 करके ग्रेप्स उगे, लेकिन अगर स्टॉक बड़ा है तो क्या होगा, ग्रेप्स नीचे तक पूरे भर करके लगेंगे और ग्रेप्स का जो अमाउंट है वो इंक्रीज करेगा। तो ग्रेप्स की खेती में गिबरलिन्स को अक्सर अप्लाई किया जाता है, ठीक है। देखिए 8th पॉइंट है कि कॉमर्शियली यानी बिजनेस पर्पसेस के लिए GA को भी यूज़ किया जाता है, GA3 को, जो कि स्टॉक लेंथ इंक्रीज करता है ग्रेप्स की स्टॉक लेंथ इंक्रीज करने का क्या मतलब है, अगर स्टॉक छोटा होगा तो अंगूर के दाने जो है वो कम लगेंगे, स्टॉक अगर बड़ा होगा तो अंगूर के दाने बहुत ज़्यादा लगेंगे। तो जनरली इसका यूज़ किया जाता है गिबरलिन्स का, जो फार्मर्स होते हैं जो कि ग्रेप्स की खेती करते हैं, तो ग्रेप्स की ज़्यादा पैदावार के लिए गिबरलिन्स को यूज़ किया जाता है। अगला है माल्टिंग ऑफ बार्ले इन ब्रीविंग प्रोसेस डिले सीनेंस। इसमें क्या होता है, देखिए सीनेंस एक टर्म है, आया है, सीनेंस मतलब होता है बुढ़ापा, यानी कि पत्तियों का टूट करके गिर जाना, फ्लावर्स का सूख करके गिर जाना, ये जो प्रोसेस होता है, ये जो फेनोमेनन होता है प्लांट्स के अंदर, इसको सीनेंस बोला जाता है, ठीक है। तो सिट्रस प्लांट्स में देखा जाता है अक्सर कि पौधों में पत्तियां जल्दी से गिर जाती हैं टाइम से पहले, और जब पत्तियां गिर जाएंगी तो पौधा खाना नहीं बना पाएगा, और फ्रूट भी जल्दी से मैच्योर नहीं हो पाता और टाइम से पहले टेस्टलेस फ्रूट का प्रोडक्शन करता है। इसीलिए सीनेंस प्रोसेस को स्लो करने के लिए यहाँ पे गिबरलिन्स अप्लाई किया जाता है। इसके अलावा कि शुगर केन की हाइट बढ़ाने के लिए और शुगर यील्ड को बढ़ाने के लिए
हाँ, देखिए शुगर केन की हाइट बढ़ेगी तो ज़ाहिर सी बात है, गन्ने बड़े-बड़े होंगे तो उनमें रस ज़्यादा होगा तो फिर शुगर की प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, ठीक है? तो डायरेक्टली ये चीज़ आप यहाँ पे लिंक कर सकते हैं। 9th पॉइंट में आ गया फर्न प्रोथैलस। गैमेटोफाइट जो होता है जब GA3 को रिलीज़ करता है या इसके डेरिवेटिव्स को, तो एंथ्रीडिया के डेवलपमेंट में हेल्प करता है, ठीक है? और कहाँ पर? उसके एडजेसेंट गेमिटोफाइट पे। तो एक तरीके से फेरोमोन्स का भी काम करता है, ठीक है? तो यहाँ पे आपने पढ़ा 9। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारा साइटोकाइनिन हार्मोन, ठीक है? साइटोकाइनिन, साइटो मीन्स होता है रिलेटेड टू सेल और काइनिन मीन्स होता है काइनेसिस यानी कि डिवाइड होना। तो साइटोकाइनिन नाम से ही क्लियर है कि सेल को डिवाइड करने वाला हार्मोन, ठीक है? तो साइटोकाइनिन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है साइटोकाइनेसिस यानी कि सेल डिवीजन में। साइटोकाइनेस जो होता है वो जनरली प्लांट में सिंथेसाइज होते हैं नेचुरली, ठीक है? और सेल डिवीजन को प्रमोट करते हैं। एग्जाम्पल रूट एपिसिस और शूट एपिसिस, बर्ड्स और यंग फ्रूट्स। और मूवमेंट ऑफ साइटोकाइनेसिस इज बेसी पेटल एंड पोल। देखिए सिंपल सी बात है कि जब सेल डिवीजन होगी तो प्लांट की जो है ग्रोथ ज़्यादा होगी, ठीक है? तो ये रिलीज कहाँ पे होता है? रूट के एपेक्स पे, शूट बर्ड्स पे और यंग फ्रूट्स जो होते हैं उसके अंदर साइटोकाइनेंस का रिलीज ज़्यादा होता है, ठीक है? कारण क्या है? देखिए शूट को जब छोटी छोटी पत्तियां इस तरीके से आती है तो इनको बढ़ना है साइज में, तो सेल डिवाइड होगी भाई तभी तो ये बढ़ेगा। तो साइटोकाइनेंस यहाँ पे भी फंक्शन करता है। नेक्स्ट है यंग फ्रूट्स के अंदर। तो छोटे फ्रूट्स जो होते हैं ना, इनको बड़ा होना होता है साइज में। तो साइज में बड़े कैसे होंगे? जब सेल डिवाइड होगा तभी तो सेल साइटोकाइनेंस जो है वो यहाँ पे भी हेल्प करता है। अगला है साइटोकाइनिन जो होता है उसका प्रोडक्शन कैसा होता है? बेसी पेटल, ठीक है? और पोलर। पोलर मतलब क्या होता है? देखिए दोनों साइड में, जैसे जहाँ पर प्रोडक्शन हो रहा है लाइक रूट एपिसिस पे और शूट बर्ड्स पे, तो वहाँ से पूरे बॉडी पार्ट्स की तरफ प्लांट के मूव करता है, ठीक है? नीचे से ऊपर की तरफ मूव करेगा और ऊपर से नीचे की तरफ मूव करता है। तो ये होगा बेसी पेटल और पोलर मूवमेंट, ठीक है? देखिए नेक्स्ट है नेचुरल जो साइटोकाइनेंस होते हैं उसको जेटिन के नाम से जाना जाता है, जो कॉर्न कर्नल्स में पाया जाता है और कोकोनट मिल्क में पाया जाता है। इसके अलावा आइसोपेंटाइल एडेनाइन, ये जो है ये भी नेचुरल साइटोकाइनिन है। अब देखिए सिंथेटिक क्या है जो कि लैब में बनाया जाता है? सिंथेटिक में आता है आपका काइनेटिन, बेंजिल एडेनाइन, डाइफेनिलूरिया और थाइडाइएजिरॉन, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स है जो आपको याद रखने हैं। इन दोनों टर्म्स को आप बिल्कुल भी भूलिएगा नहीं क्योंकि एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बेहद ही इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं आपकी सहूलियत के लिए ताकि आपको याद हो जाए। तो नेचुरल में देखिए जीटिन आ गया जो कि कॉर्न कर्नल्स और कोकोनट मिल्क में पाया जाता है। इसके अलावा आइसोपेंटालाइन एडेनाइन, ठीक है? ये है आपका नेचुरल। सिंथेटिक में आता है आपका किनेटिन, ठीक है? दूसरा है बेंजिल एडेनाइन, तीसरा जो आपका आता है डाइफेनिल यूरिया और लास्ट जो है आपका थाइडाइएजिरॉन, ठीक? ये चार आपके जो है वो सिंथेटिक साइटोकाइनेंस है। चलिए फंक्शन देख लेते हैं। तो साइटोकाइनिन जो है वो फंक्शन क्या करता है? तो सबसे पहला सेल डिवीजन को प्रमोट करता है। दूसरा जो होता है ये स्टेम के इनलार्जेंट में, जो स्टेम सेल्स होती हैं उनको उनके साइज में बढ़ने में हेल्प करता है, लेकिन लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन नहीं होता। जैसे देखिए ये आपका प्लांट है, ठीक है? तो यहाँ पे इस तरीके से लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन नहीं करेगा, साइड में लेटरल ब्रांचेज में बढ़ाने में हेल्प करता है, ठीक है? अब आप सोच रहे होंगे कि सारे के सारे हार्मोन तो साइड साइड में बढ़ा रहे हैं। जी हाँ, ऊपर आप देखते होंगे कि प्लांट जो होता है जब ब्रांचेज इंक्रीज करता है तो साइड साइड में ढेर सारी ब्रांचेज होती है। ऊपर तो केवल एक ही ब्रांच जाती है ना, तो वहाँ पे उतना ज़्यादा प्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है हार्मोन्स की। लेकिन यहाँ पर क्या होता है? ब्रांच, फिर उस ब्रांच में से और ब्रांच, फिर उस ब्रांच में से लीफ और फ्रूट, ठीक है? इसलिए यहाँ पे ज़्यादा हार्मोन्स की आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए लेटरल जो डेवलपमेंट है उस पर जो हार्मोन्स है वो ज़्यादा फंक्शन करते हैं। थर्ड में आता है एपिकल डोमिनेंस और लेटरल बड ग्रोथ। देखिए एपिकल डोमिनेंस मतलब होता है कि देखिए सिंपल सी बात है, प्लांट अगर सीधे बढ़ता चला जा रहा है और यहाँ पे आम लगा है तो आप थोड़ी ना तोड़ पाएंगे, कैसे तोड़ पाइएगा, ठीक है? तो इसलिए क्या करता है ना, लेटरल बड्स की ग्रोथ में हेल्प करता है। यानी अब यहाँ नहीं बढ़ना है प्लांट को, अब तुम यहाँ से रुक जाओ और साइड से बढ़ो। ये कौन कहता है? ये कहता है साइटोकाइनिन, ठीक है? कि अब तुमको ऊपर नहीं बढ़ना है, तुम बहुत ज़्यादा लंबे हो रहे हो, इतने उगो नीचे कि हम पौधे में से आम को तोड़ सके। तो ये जो है ना प्रोडक्शन आम के ही में नहीं होता, और भी एग्जाम्पल्स में होता है, बस आप
छोटा सा एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाया था, ठीक है। जैसे कि लेटरल बर्ड्स की ग्रोथ में हेल्प करता है। थर्ड है कि क्लोरोप्लास्ट मैच्योरेशन। देखिए क्लोरोप्लास्ट को मैच्योर होने में हेल्प करता है, कितना इंपॉर्टेंट फंक्शन है। क्लोरोप्लास्ट मैच्योर होगा तभी तो उसमें क्लोरोफिल से प्लांट का फूड बनेगा। फिफ्थ देखिए साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन जो होता है नंबर ऑफ बर्ड्स को इंक्रीज करता है फ्यूनारिया में, ठीक है। नंबर ऑफ बर्ड्स इंक्रीज होंगी तो क्या होगा, प्लांट की ग्रोथ होगी। और ये हेल्प करता है मॉस प्रोटोनिमा को लीफी गैमेटोफाइट में कन्वर्ट होने के लिए, ठीक है। आगे देखिए ये न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन को भी हेल्प करता है। जैसे मान लीजिए कि प्लांट का कोई पार्ट है जिसके यहाँ पर कोई न्यूट्रिएंट का प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो ये जो न्यूट्रिएंट है वो अदर पार्ट्स तक ट्रांसफ़र हो, ये कौन डिसाइड करेगा, ये साइटोकाइनिन डिसाइड करता है कि चलो भैया हमने खाना बना दिया, अब इस खाना को अब ऊपर मूवमेंट करना है। बना करके मम्मी ने मान लो खाना किचन में यहाँ रख दिया, तो यहाँ ले जाने से खाना किचन रूम से सीधे खाना खाने के लिए रूम में लेकर के जाने के लिए काम कौन करता है, छोटा भाई कर रहा है। तो वही छोटा भाई कौन हो गया, आपका साइटोकाइनिन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट फंक्शन नंबर 7, यानी कि लीफ सीनेंस को ये डिले करता है। लीफ सीनेंस डिले क्या होता है, देखिए ये रिकमॉन्ड लैंग इफेक्ट कहा जाता है इसे। इसका मतलब लीफ जो है ना टाइम से पहले पीली होकर के गिरेगी नहीं। अगर साइटोकाइनिन का प्रोडक्शन प्रॉपर अमाउंट में हो रहा है तो लीफ जो है ना जो जब पूरी मैच्योर हो जाएगी तब वो सूख करके गिरेगी। लेकिन अगर प्री मैच्योरिंग सीनेंस नज़र आ रहा है, इसका मतलब कि प्लांट में साइटोकाइनिन का प्रोडक्शन बहुत ही कम हो रहा है। 8th पॉइंट पे चलते हैं। 8 पॉइंट है कि मॉर्फोजेनेसिस ऑफ शूट एंड रूट इन टिश्यू कल्चर। ये मॉर्फोजेनेसिस को रेगुलेट करता है, शूट और रूट दोनों में, इस चीज़ को ध्यान रखना है। शूट और रूट दोनों में ही मॉर्फोजेनेसिस को सपोर्ट करता है, ठीक है। 9th ये डोरमेंसी ऑफ सीड जो होती है ना और बर्ड्स की, इसको स्टिमुलेट करता है। मतलब कि आओ भाई हम एक्टिवेट हो गए और आप डोरमेंसी जो है उसको ख़त्म कर सकते हैं। तो स्टिमुलेशन किससे मिलती है, साइटोकाइनिन से मिलती है। और डोरमेंसी तोड़ता कौन है, ये तोड़ता है गिबरलिन, ठीक है। 10th नंबर जो है फ्लावरिंग इंड्यूस करता है शॉर्ट डे प्लांट में। शॉर्ट डे प्लांट मतलब ऐसे प्लांट जो कि धूप के एक्सपोजर में ज़्यादा समय के लिए फंक्शन नहीं करते। जैसे कि जो छोटी सी ही ऐसे प्लांट जो थोड़ी सी ही धूप में, थोड़ी सी सनलाइट में फ्लावरिंग को इंड्यूस कर देते हैं तो वो SDP कहलाते हैं, ठीक है। तो ऐसे प्लांट्स के अंदर, यानी शॉर्ट डे प्लांट्स के अंदर फ्लावरिंग करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, साइटोकाइनिन। 11th फंक्शन देखिए, ये प्लांट्स के अंदर एडवर्स एनवायरनमेंट में एडजस्ट करने की क्षमता देता है। जैसे कि प्लांट है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया, गर्मी बहुत बढ़ गई, टेम्परेचर बहुत कम हो गया, ठंडी बहुत बढ़ गई। तो ऐसी एडवर्स कंडीशन में प्लांट को रेजिस्ट करने के लिए, अपनी स्वयं की रक्षा करने के लिए प्रमोट करता है यही, कौन सा, यही साइटोकाइनिन, ठीक है। ध्यान रखना है आपको कि प्लांट अगर एडवर्स कंडीशन, देखो कितनी बड़ी बात है, ठीक है। प्लांट ग्रोथ के लिए तो सब फंक्शन कर रहा है, लेकिन प्लांट ग्रोथ करके होगा ही क्या जब एडवर्स कंडीशन आई, सर्दी आई तो पौधा मर गया, बहुत ज़्यादा गर्मी हुई तो पौधा मर गया। तो ऐसा नहीं है ना, प्लांट बढ़ने में तो सारे हार्मोन्स हेल्प कर रहे हैं, लेकिन साइटोकाइनिन इसमें भी हेल्प करता है कि आपका लो टेम्परेचर है, हाई टेम्परेचर है या कोई डिजीज़ है, उससे रेजिस्टेंस, उससे रक्षा करने में भी, एडवर्स फैक्टर से बचाने के लिए भी आपका साइटोकाइनिन यहाँ पे काम कर रहा है। फैक्टर नंबर 12 देखिए, फंक्शन नंबर 12, साइटोकाइनिन की अगर ज़्यादा कंसंट्रेशन प्लांट में इंड्यूस कर दी जाए तो ये एपिनेस्टी में रिजल्ट करता है। एपिनेस्टी मतलब क्या होता है, अगर साइटोकाइनिन को ज़्यादा ही एक्टिवेट कर दिया, ज़्यादा इंड्यूस कर दिया, ज़्यादा ही प्लांट को एक्सपोजर कर दिया उससे, तो पत्तियाँ जो है ना ऐसे गिर जाएंगी, ठीक। और प्लांट कैसा लगेगा, मरे जैसा लगेगा, जैसे मरियल सा प्लांट होता है ना, पानी उसको मिला ही नहीं है, तो उस टाइप का नज़र आएगा। तो ये कब होता है, जब साइटोकाइनिन्स का आपने ज़्यादा परसेंटेज डाल दिया प्लांट के अंदर, तो क्या होता है, ये एपिनेस्टी में रिजल्ट करता है, यानी प्लांट जो है ऐसे लटक जाएगा, पत्तियाँ इस तरह से लटक जाएंगी, मरे हुए प्लांट की तरह नज़र आएगा। तो ये किसकी वजह से होता है, ड्यू टू द हाई कंसनट्रेशन ऑफ साइटोकाइनिन्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड जो है ये ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन है। हमने अभी डिस्कस किया था वीडियो के स्टार्टिंग में ही कि ग्रोथ हार्मोन जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। एक जो होता है प्रमोट करता है और एक जो होता है ग्रोथ को रोकता है। तो अब तक हमने जो 3 हार्मोन्स पढ़े, गिबरलिन्स, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन्स, ये क्या करते हैं,
ये तीनों जो होते हैं ये तीनों जो होते हैं हार्मोन्स, वो प्लांट की ग्रोथ को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन अब हम जिन हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे, ये सब प्लांट हार्मोन जो होते हैं प्लांट की ग्रोथ को रोकने का काम करते हैं। तो चलिए एब्सिसिक एसिड के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा। ये जो एब्सिसिक एसिड होता है ना, ये आपका ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन है, यानी क्या करता है, ग्रोथ को रोकने का काम करता है। ठीक है, प्लांट तुमने बहुत ज़्यादा बढ़ लिया, अब ज़्यादा बढ़ जाओगे ना तो हम लोग के लिए दिक्कत हो जाएगी। तो ये मना करता है प्लांट को कि आप उगिए नहीं, अब बहुत उग लिए, अब आप रुक जाइए। तो इसको ABA के नाम से भी जाना जाता है, एब्सिसिक एसिड को ABAs के नाम से भी जाना जाता है। अब ये जो ABA जो होता है एंटोगोनिस्ट यानी GA यानी गिबरलिंस के जस्ट ऑपोजिट फंक्शन करता है। गिबरलिंस अगर ग्रोथ को प्रमोट कर रहा है तो कह रहा है भैया रुक जाइए, अब मत आगे, अब बढ़िए। ठीक है, तो जस्ट ऑपोजिट फंक्शन करता है गिबरलिंस के। दूसरी चीज़, ये प्लांट के अंदर मेटाबॉलिज्म जो होता है और एब्सिजन को रेगुलेट करने का काम करता है, यानी प्लांट को कहता है आपकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को रोकिए, कम कीजिए, आप बहुत ज़्यादा लगातार बढ़ते जा रहे हैं, ज़्यादा मेटाबॉलिक एक्टिविटी हुई तो अब कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो इसको कहता है अब रुक जाइए, अपनी ग्रोथ को रेगुलेट कर लीजिए। एब्सिजन मतलब क्या होता है, देखिए एब्सिजन मतलब होता है कि किसी की ग्रोथ को रोक देना। ठीक है, डोरमेंसी मतलब होता है कि देखिए गिबरलिन जो था वो डोरमेंसी को क्या कर रहा था, डोरमेंसी को, बर्ड और फ्रूट्स के डोरमेंसी को रोक रहा था, सीड के और बर्ड की डोरमेंसी को रोक रहा था। ठीक है, लेकिन ये क्या करता है, डोरमेंसी को प्रमोट करने का काम करता है, कहता है सो जा, अभी सीड तुझे उगना नहीं है। ठीक है, तो डोरमेंसी का काम कौन करता है, एब्सिसिक एसिड। इसको स्ट्रेस हार्मोन भी कहा जाता है क्योंकि ये प्लांट्स के अंदर टॉलरेंस की एबिलिटी भी इंड्यूस कराता है। ठीक है, जैसे हमारे अंदर एपिनेफ्रिन जो होता है, ठीक है, एड्रीनलिन, एपिनेफ्रिन, इन सब का काम क्या होता है, ये सब स्ट्रेस हार्मोन का काम करते हैं। जब हम किसी डेंजर की कंडीशन में होते हैं तो हमारी रक्षा करते हैं। सिमिलरली एब्सिसिक एसिड भी स्ट्रेस हार्मोन का काम करता है प्लांट्स के अंदर। ये प्लांट्स के अंदर टॉलरेबिलिटी को डेवलप करता है। ठीक है, अब चलिए फंक्शन की बात करते हैं। तो एब्सिसिक एसिड ये प्लांट्स के अंदर एब्सिसन को इंड्यूस कराता है उनके लीव्स और फ्रूट्स के अंदर। यानी एब्सिसन मतलब क्या होता है कि टाइम से पहले किसी चीज़ का गिर जाना। ठीक है, इनहिबिट सीड जर्मिनेशन, अब सीड जर्मिनेशन को रोकता है कि जैसे देखिए सीड जर्मिनेशन रोकने का क्या मतलब है कि अगर किसी ऐसे एनवायरनमेंट में हमने स्टोर करके रखा हुआ है अपने सीड्स को, जहाँ मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है, तो जनरली क्या करेगा, जब अपना सीज़न आएगा तो प्लांट मॉइस्चर को सोख करके एयर में से और वहाँ से उगना शुरू कर देगा। तो इसीलिए ऐसी जगहों पर हम एब्सिसिक एसिड को अप्लाई करते हैं ताकि सीड जर्मिनेशन ना करे। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। इंड्यूसेस सीनेंस इन लीव्स, यानी लीव्स के अंदर सीनेंस को इंड्यूस कराता है। सीनेंस मतलब क्या होता है, पत्तियों का गिरना, फ्रूट्स का पक करके गिरना। तो ये सब किसकी वजह से होता है, एब्सिसिक एसिड। अब जो बच्चे होंगे छोटे, जो 11th-12th का ये वीडियो देख रहे होंगे, वो लोग कहेंगे कितना अच्छा फ्रूट है, कितना अच्छा हार्मोन है भाई, ये सब आम को पेड़ से गिरा देता है, तो हमको ऊपर ऊपर चढ़ के डंडों पे तोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो बिल्कुल बच्चों, ये जो एब्सिसिक एसिड होता है ना, पेड़ से ना फ्रूट्स को और पत्तियों को गिराने का काम करता है। ठीक है, ये याद रखना कि तुम्हारी हेल्प कौन कर रहा है, तो एब्सिसिक एसिड हेल्प कर रहा है। अगला है एक्सेलरेट डोरमेंसी इन सीड, यानी कि सीड्स के अंदर डोरमेंसी को बढ़ाता है। ठीक है, जब आप अभी हमने डिस्कस किया ना कि स्टोरेज पर्पसेस के लिए, यानी हम किसी गोदाम में अगर आलू को या किसी ऐसे वेजिटेबल को रख रहे हैं जो कि बाद में जर्मिनेट कर जाएगी, तो ऐसी कंडीशन में अगर एब्सिसिक एसिड को अप्लाई किया हुआ है तो सीड या जो भी आपका स्टेम है या प्लांट है वो यहाँ पे जर्मिनेट नहीं करेगा। ठीक है, वो जर्मिनेशन से बच जाएगा। लास्ट है देखिए, ये स्टोमेटा के क्लोजर को प्रमोट करता है ताकि ट्रांसपिरेशन ना हो। ठीक है, और वाटर का लॉस जो है वो कम हो। तो ये क्या करेगा, स्टोमेटा को के क्लोज होने को देखता है, यानी कि स्टोमेटा को क्लोज करने में हेल्प करता है ताकि पानी का लॉस ज़्यादा ना हो ट्रांसपिरेशन की वजह से। व्हाट इज़ ट्रांसपिरेशन, स्टोमेटा के थ्रू गैसेस एक्सचेंज जो होता है या वाटर वेपर का जो एक्सचेंज होता है ना, यही होता है आपका ट्रांसपिरेशन। तो भाई ज़्यादा ये लीफ है आपकी और यहाँ पे स्टोमेटा है, बहुत ज़्यादा वाटर वेपर्स निकल गए और पानी कोई देने वाला नहीं है प्लांट को, तो क्या होगा, प्लांट सूख जाएगा। तो भाई प्लांट भी तो अपनी रक्षा करेगा ना, स्टोमेटा को बंद कर देगा। कौन करता है ये, एब्सिसिक एसिड। देखिए
आप जनरली मन में आपके आता है ये चीज़ है कि आप जो इनहिबिटिंग हार्मोन होता है नेगेटिव रोल प्ले करता है, तो नहीं। देखिए यहाँ पर भी इनहिबिशन जो है ना वो नेगेटिव रोल प्ले करते हुए भी अच्छा हुआ है। अगर देखिए टाइम की एक लिमिट के बाद अगर मैंगोस या कोई भी फ्रूट जो है वो ऊपर, जनरली आप कहोगे मैम को मैंगो बहुत पसंद है, बार बार मैंगो बोल रही है देखिए अगर कोई भी फ्रूट जो होता है ना पकने के बाद अगर पेड़ से गिरता नहीं ना तो सड़ जाता। तो कितना अच्छा प्रकृति ने सब बैलेंस करके रखा हुआ है। ये चीज़ कभी आप सोचा कीजिए, जब आप अकेले में बैठते हैं तो देखिए नेचर कितनी पावरफुल है, वो कितना कुछ कंट्रोल करती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा कि स्टोमेटा के क्लोजर को ये हेल्प करता है, क्लोजर में स्टोमेटा की हेल्प करता है ताकि पानी का लॉस जो है ना वो यहाँ पर बहुत कम हो। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हार्मोन है इथाइलिन प्लांट हार्मोन। ठीक है, इथाइलिन का क्या फंक्शन होता है, तो ये ग्रोथ प्रमोटर एज वेल एज इनहिबिटर की तरह भी एक्ट करता है, ग्रोथ को प्रमोट भी कर रहा है और ग्रोथ को रोक भी कर रहा है। ठीक है, कैसा हार्मोन है भाई, एक तरफ तो प्रमोट कर रहा है, दूसरी तरफ इनहिबिट कर रहा है। ठीक है, कैसे करता है ये, तो गैसियस फॉर्म में करता है। ठीक है, आपको पता होगा कि कई कई लोग के घर में तो इथाइलिन आता भी है मैंगोज़ को पकाने के लिए। ठीक है, तो गैस के रूप में ये यूज़ होता है। इसका सिंथेसिस जो होता है यानी इसकी प्रोडक्शन जो होती है ये किस लिए होती है, ये फ्रूट्स को पकाने के लिए होती है और टिश्यू को सीनेंस के अंडर को, यानी देखिए सीनेंस मतलब क्या होता है, बुढ़ापा। एक सिंपल ना एक हिंदी भाषा में टर्म समझ आए कि पेड़ को बूढ़ा करने के लिए जो होता है ना इथाइलिन यूज़ होता है कि अब पेड़ जो है बूढ़ा हो गया, फल अब टूट करके गिर जाओ, ठीक है, पक जाओ। तो ये कौन काम करता है, इथाइलिन। एक सीनेंस को प्रमोट करता है, दूसरा राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स को प्रमोट करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कि कई सारे फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं जिनमें से कुछ यूज़ होते हैं एग्रीकल्चर में। ठीक है, तो जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होता है ना इनको रेगुलेट करता है इथाइलिन हार्मोन। ठीक है, चलिए फंक्शन की बात करते हैं। तो सबसे पहला ये राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स यानी कि फर्स्ट टेंस, ये क्या करता है कि फ्रूट्स को पकने में हेल्प करता है। अगर फ्रूट पक रहा है तो उनके पकने के रेट को फास्टर कर देता है। नंबर 2, एपिनेस्टी ऑफ लीव्स। एपिनेस्टी मतलब क्या होता है कि बहुत ज़्यादा हार्मोन गिबरलिन्स या साइटोकाइनिन्स को इंड्यूस करा दिया तो पत्ते भाई लटक गए। तो जो पत्ते लटक गए पेड़ में से, तो ये लटकने से क्या करता है, रोकता है। ठीक है भाई, रोकने का काम है तो आप बुरी चीज़ें भी तो रोकोगे ना। जो दरवाज़ा पे खड़ा रहता है संतरी, तो सबको जाने देता है क्या। ठीक है, अच्छा आपके लिए ऐसा है कि आपके दुश्मनों को रोक रहा है, लेकिन कई कई बार अगर आपके पास आई कार्ड नहीं हो तो आपको भी तो नहीं जाने देता। तो सिमिलरली एब्सिसिक एसिड भी, सॉरी इथाइलिन भी यहाँ पे वही फंक्शन कर रहा है। देखिए एपिनेस्टी ऑफ लीव्स जो होती है उनको कंट्रोल करता है, यानी कि पत्तियों का जो लटक करके फालतू में गिर जाना होता है ना उसको रोकता है। अगला है ब्रेक सीड एंड बड डॉर्मेंसी। ये सीड, सारे के सारे हार्मोन सीड और बड डॉर्मेंसी को रोकने में ही लगे हुए हैं। तो ये क्या करता है, सीड और बड की डॉर्मेंसी को ब्रेक करता है। नेक्स्ट है रैपिड इलॉन्गेशन ऑफ पेटियोल्स एंड इंटरनोड्स। यानी पेटियोल जो होता है, पेटियोल जिनको नहीं पता, ये देखिए लीफ होता है ना, लीफ के नीचे ये जो स्टॉक की तरह आपको नजर आता है ना, इसे पेटियोल्स बोला जाता है। तो पेटियोल के इलॉन्गेशन में और इंटरनोड्स के इलॉन्गेशन में यानी उनको लंबा करने में कौन काम करता है, तो इथाइलिन। ठीक है, इसके अलावा सीनेंस और एब्सिशन ऑफ लीव्स एंड फ्लावर्स, यानी लीव्स को बूढ़ा होने के बाद उनको वहाँ से गिरने में हेल्प करता है। ठीक है, ताकि लीफ आप बूढ़े हो जाइए और वहाँ से गिर जाइए, कौन काम करेगा, इथाइलिन। ठीक है, नेक्स्ट रूट ग्रोथ और रूट हेयर फॉर्मेशन में हेल्प करता है। इसीलिए क्या होता है, देखिए अगर इथाइलिन होगा तो रूट हेयर का ग्रोथ होगा, और रूट हेयर का ग्रोथ होगा और फॉर्मेशन होगा तो एब्जॉर्प्शन भी जो होगी वो बढ़ेगी। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। लास्ट है देखिए फीमेलनेस इन मोनोइसियस प्लांट, यानी कि जितने भी मोनोइसियस और डाइशियस होते हैं, आपको पता होगा पिछले वीडियोस में हमने कई बार डिस्कस किया हुआ है मोनोइसियस और डाइशियस प्लांट क्या होता है। ठीक है, तो जो भी मोनोइसियस प्लांट होते हैं उसमें फीमेलनेस को इंड्यूस करता है, स्टिमुलेट करता है। ठीक है, यानी फीमेल्स का जो भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है उस फ्लावर के अंदर, उस प्लांट के अंदर, तो उसको स्टिमुलेट करता है। लास्ट है एपिकल हुक फॉर्मेशन ऑफ डाइकॉट सीडलिंग। हुक फॉर्मेशन, इस तरह की जो स्पाइरल लाइक हुक्स होते हैं ना, इनकी फॉर्मेशन को में हेल्प करता है डाइकॉट सीड्स का। ठीक है, चलिए अब तो हमने पढ़ा
सारे हार्मोन्स का एक डिटेल हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब हम रिकैप करते हैं कि कौन सा हार्मोन किस में हेल्प करता है। इस वाले पार्ट को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आता है। ऐसा क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे कि बताइए कौन सा ऐसा हार्मोन होगा जो कि फ्लावरिंग भी इंड्यूस करता है, फ्रूट डेवलपमेंट, लेकिन एब्सिसन को इंड्यूस नहीं करता, एब्सिसन को सपोर्ट नहीं करता। तो आप क्या कहेंगे? गिबरलिंस, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन्स, और आपको इथाइलिन दिया होगा। तो आपको पता है कि इथाइलिन जो होता है वो प्रमोट करता है, बाकी 3 नहीं, ठीक है। तो अब क्वेश्चन में आपके आ जाएगा मोर देन 1, तो वहाँ पर आप इस तरह के क्वेश्चंस को, जब आपके अंदर कॉन्सेप्ट डेवलप होगा तभी तो आप ये कीजिएगा, तो इसलिए इस चीज़ को आपको स्किप नहीं करना है। देखिए यहाँ पे आपको 5 हार्मोन्स का नाम दिया है गिबरलिन, ठीक है, देखिएगा एक सेकेंड। 5 हार्मोन का नाम दिया है गिबरलिन, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, एथिलीन और एब्सिसिक एसिड। अब ये सारे हार्मोन किस में हेल्प करते हैं? तो देखिए जर्मिनेशन में हेल्प करता है गिबरलिन, ठीक है, बाकी सारे हार्मोन हेल्प नहीं करते। मेच्योरिटी और ग्रोथ में जो हेल्प करता है वो होता है गिबरलिन, ठीक है, और ऑक्सिन और साइटोकाइनिन। बाकी इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड क्या करते हैं? ये ग्रोथ को रोकते हैं। अब देखिए फ्लावरिंग में जो 4 हार्मोन पार्टिसिपेट करते हैं, गिबरलिन, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, एथिलीन, ठीक है, ये सब क्या करते हैं? फ्लावरिंग को प्रमोट करते हैं, ठीक है। लेकिन एब्सिसिक एसिड क्या करता है? फ्लावरिंग को प्रमोट नहीं करता, ये रोकता है। नेक्स्ट है फ्रूट डेवलपमेंट। तो ये चारों हार्मोन्स है, गिबरलिन, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, एथिलीन, ये चारों के चारों हार्मोन जो है वो फ्रूट के डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं, लेकिन एब्सिसिक एसिड नहीं। अगला है देखिए एब्सिसन। एब्सिसन में 3 हार्मोन जो होते हैं बिल्कुल भी अपना रोल नहीं देते, कहते हैं नहीं भैया हम एब्सिसन नहीं करेंगे। तो यह है गिबरलिन, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन, ये तीनों एब्सिसन को शो नहीं करते। बाकी एथिलीन और एब्सिसिक एसिड जो है वो सबके सब एब्सिसिन को प्रमोट करते हैं। अगला है देखिए सीड डोरमेंसी। तो सीड डोरमेंसी ब्रेक करने में, सीड डोरमेंसी इंड्यूस करने में, सीड को डोरमेंट बनाए रखने में एब्सिसिक एसिड जो है वो रोल प्ले करता है, ठीक है। जबकि ये चारों जो हार्मोन्स है यानी गिबरलिन, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, एथिलीन, ये सब क्या करते हैं? सीड डोरमेंसी तोड़ने में हेल्प करते हैं, ठीक है, यानी जर्मिनेशन में हेल्प करते हैं। लेकिन एब्सिसिक एसिड जो है वो नहीं करता, वो कहता है सीड को तो आप डोरमेंट ही रहो, आप सोए ही रहो, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा कि हमने सारे हार्मोन्स के ऊपर काफ़ी डीप डिस्कशन की है। इसके अलावा आपके मन में कोई क्वेश्चन होगा, ठीक है, जिसका आंसर आपको नहीं पता है, तो हम एक और वीडियो लेकर आएंगे इसके बाद, जिसमें यहाँ से रिलेटेड जितने भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है और जो एग्जाम्स में आए हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।